बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक महान बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, जिनका नाम महात्मा धम्मानंद था। वह अपनी गहन साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनकी शिक्षाओं का लाभ उठाने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। उनके उपदेशों का मुख्य संदेश था, जैसा सोच वैसा जीवन। नमस्कार दोस्तों, द बुद्धा इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। महात्मा धम्मानंद के ही गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध एक साधारण किसान परिवार से था और उसका जीवन भी अत्यंत साधारण था। वह अक्सर अपने जीवन की समस्याओं से परेशान रहता और सोचता कि मेरे किस्मत में केवल दुख और कठिनाइयां ही लिखी हैं। वह महात्मा धम्मानंद के बारे में सुन चुका था और उनके पास जाने का विचार कर रहा था, लेकिन उसे संकोच हो रहा था। एक दिन अनिरुद्ध ने अपनी हिम्मत जुटाई और महात्मा धम्मानंद के आश्रम पहुंचा। उसने महात्मा जी से विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा जी, मैं अपने जीवन की समस्याओं से बहुत दुखी हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी समस्याओं का सामना कैसे करूंगा। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? महात्मा धम्मानंद ने मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन हम अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अनिरुद्ध ने कुछ समझते हुए पूछा, महात्मा जी, आप किस प्रकार की सोच की बातें कर रहे हैं? फिर महात्मा धम्मानंद ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम समीर था और दूसरे का नाम रहीम था। समीर हमेशा नकारात्मक सोचता था और अपने जीवन की समस्याओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। वहीं रहीम हमेशा सकारात्मक सोचता और हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन दोनों मित्रों को एक साथ एक सुनसान जंगल में जाने का मौका मिला। जंगल बहुत ही घना था और रास्ता कठिन था। समीर को डर लगने लगा और उसने सोचा कि वे कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं रहीम ने अपने दिल में विश्वास रखा और सोचा कि वे जरूर सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय बाद दोनों मित्र एक मोड़ पर पहुंचे। समीर ने सोचा कि हम अब खो गए हैं और उसने हार मान ली। वहीं रहीम ने अपने दिल में विश्वास बनाए रखा और सोचा कि हम सही रास्ता जरूर पाएंगे। अंत में रहीम ने एक रास्ता ढूंढ लिया जो उन्हें जंगल से बाहर ले आया। समीर ने अपनी नकारात्मक सोच की वजह से अपनी यात्रा को कठिन बना दिया, जबकि रहीम ने अपनी सकारात्मक सोच की वजह से अपनी यात्रा को सफल बना लिया। महात्मा धम्मानंद ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, जैसा सोच वैसा जीवन। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारा जीवन भी नकारात्मक हो जाता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल हो जाते हैं। अनिरुद्ध ने महात्मा जी की बात को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि मेरी समस्याओं का कारण मेरी नकारात्मक सोच है। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। महात्मा धम्मानंद ने उसे ध्यान और साधना की विधि सिखाई, जिससे उसकी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सके। अनिरुद्ध ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और अपनी सोच में बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। कुछ महीनों बाद अनिरुद्ध के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। उसकी नकारात्मक सोच धीरे धीरे सकारात्मक सोच में बदलने लगी। उसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की दिशा में कदम उठाना आसान लगने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफल बना दिया। अनिरुद्ध ने महात्मा धम्मानंद का धन्यवाद किया और कहा, महात्मा जी, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं समझ गया हूं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। महात्मा धम्मानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, अनिरुद्ध, तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। सच्चे मन से प्रयास करने पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अनिरुद्ध ने महात्मा जी की बात मानकर अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। वह लोगों को ध्यान और साधना की विधि सिखाने लगा और उनकी सहायता करने लगा। उसकी शिक्षाओं से बहुत से लोगों का जीवन बदल गया और वे भी सकारात्मक सोच की ओर आगे बढ़ गए। अनिरुद्ध की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है कि जैसा सोच वैसा जीवन। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं
तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और सफल बन जाता है। इस प्रकार महात्मा धम्मानंद की भय से शक्ति की यात्रा ने उसे एक महान बोधिसत्व बना दिया और उसकी शिक्षाओं ने बहुत से लोगों के जीवन को बदल दिया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है कि सच्चे मन से प्रयास करने पर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। महात्मा धम्मानंद के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसा सोच वैसा जीवन। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और सफल बन जाता है। हमें अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदलने की शक्ति को पहचानना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।